हरे कृष्णा। दर्शकों, स्वागत है आपका। नया साल आने वाला है और नए साल के आगमन पर हर किसी के मन में यह जिज्ञासा रहती है, यह वर्ष मेरे लिए कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए यह 2026 कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वृश्चिक राशि वालों, आपने जो टारगेट सेट किए हैं, नौकरी मेरी ऐसी होनी चाहिए, पैसा साल में इतना मैं जरूर अर्न कर लूंगा, 2026 को मुझे कुछ खास बनाना है, अपनी लव लाइफ को सेट करनी है, पर्सनल लाइफ को सेट कर लेनी है, मुझे इस वर्ष शादी करनी है। कुछ दंपति 2026 में बेबी प्लानिंग करने वाले हैं। तो इन सारे विषयों को आप कितना कुछ अचीव कर पाएंगे 2026 में, ये मैं आपको बतला रहा हूं। साथ ही साथ 2026 के कौन से महीने वृश्चिक राशि के लिए शुभ रहने वाले हैं, यह भी मैं बताऊंगा। और 2026 के महीनों की तारीखें कौन सी आपके लिए लकी रहेंगी, दिन कौन सा शुभ रहेगा, पूजा किन की करनी चाहिए, मंत्र कौन सा जपना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलने वाला है। कार्यक्रम के अंत तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर और मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तंत्र के विषयों को लेकर आप तक पहुंचता हूं। यदि आपके इन विषयों में रुचि है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जब भी मैं राशिफल बताता हूं या किसी ग्रह की गणना करता हूं तो लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि मेरा कैसा रहे। यदि आप चाहते हैं कि वर्ष 2026 की सारी बातों को कोई व्यक्ति लिख करके बतला दे तो एक एक दिन, एक एक पल, एक एक महीने का हिसाब मैं लिख करके आपको दे सकता हूं और वैसा ही रहेगा वर्ष 2026 आपका। इसके लिए आपको वर्ष 2026 की एनुअल रिपोर्ट बनवानी होती है। वह 2026 की एनुअल रिपोर्ट आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर बनाई जाती है। स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के आधार पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी वार्षिक कुंडली, आपकी वर्ष कुंडली एनुअल रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। आइए अब मूल विषय पर आते हैं। दर्शकों, यदि आपका वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है या आपके नाम के अक्षर से भी आपकी वृश्चिक राशि है तो यह राशि फल आपके लिए बहुत उपयुक्त होने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2026 स्वास्थ्य को लेकर के बहुत शुभ रहेगा। वर्ष 2026 में आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। पुरानी चली आ रही बीमारियां आपकी अनुकूल हो जाएंगी और नई कोई भी परेशानी खड़ी होती हुई नहीं दिख रही है। वर्ष 2026 में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने वाले हैं। आजीविका की बात करें, पैसों की बात करें तो वर्ष 2026 थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। पूरे कैलकुलेशन के आधार पर जब मैंने यह चेक किया तो लगभग 3 महीने और 17 दिन आपके लिए करियर और फाइनेंस को लेकर के पॉजिटिव बन रहे थे। तो यही कोई 3.5 महीना, और वह भी मिड ऑफ ईयर के बाद, यानी कि वर्ष के मध्य के बाद थोड़ी स्थितियां अच्छी होती हुई दिखेंगी आपको। वर्ष के आरंभ होते ही थोड़ी प्रतिकूलताएं ही दिख रही हैं क्योंकि मंगल का संपर्क मीन के साथ में रहेगा और यह मीन राशि में गोचर कर रहा शनि भी आपको थोड़ी परेशानी देगा। ताम्रपाद का 5वां शनि कष्टप्रद होता है। यह आजीविका को लेकर के, पैसों को लेकर के और संतान को लेकर के, विद्या भाव को लेकर के कष्टप्रद होता है यह शनि। 5म भाव में स्थापित यह शनि वर्ष 2026 के पूरे महीने तक, यानी पूरे साल रहेगा। ये सभी महीनों में शनि मीन राशि में ही रहेंगे। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर के बीच में शनि वक्री हो जाएंगे और जब शनि वक्री होंगे तो यह वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा और विचारणीय हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही नया इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। कोई नया निवेश कर रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं तो इससे भी वर्ष 2026 के दिनों में आप बचिएगा। नौकरीशुदा लोगों को अपनी वाणी पर बड़ा संयम रखना होगा। अपने अधिकारियों से, अपने श्रेष्ठों से, अपने बड़े जनों से बहुत संयम का आचरण करना होगा क्योंकि 5म में बैठा हुआ शनि आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। एकादश भाव आपका डेली इनकम है, आपके नौकरी का वजीफा है, आपकी सैलरी है वो, और वही एकादश भाव शनि की दृष्टि से दूषित हो जाएगा तो आपका मन अपने अधिकारियों पर भड़क जाएगा। आपके मन में कुछ ऐसे कटु विचार आएंगे जिनसे कि आप अपने कलीग्स के साथ में, अपने नजदीकियों के साथ में बुरा बर्ताव करने लग जाएंगे।
तो लोग भी रिएक्ट करेंगे। इसलिए आपको अपने वाणी पर, व्यवहार पर बहुत संयम रखना है, क्योंकि शनि पूरे साल एकादश भाव को देखेगा। ये आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच देगा। इस पे आपको थोड़ा धैर्य पूर्वक निर्णय लेना होगा, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है आपको। दर्शकों, यदि मैं कुछ प्रतिकूल फलादेश कर रहा हूं तो इसके लिए घबराइएगा नहीं। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक सुंदर और दिव्य चमत्कारी उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में आनंद आने वाला है। राहु और केतु की बात करें तो पूरे वर्ष राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। कुंभ आपका चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति स्वर्णपाद की चौथी उपस्थिति होती है। स्वर्णपाद की चौथी उपस्थिति भूमि, भवन और वाहन का कष्ट देता है। तो राहु की चतुर्थ भाव में यह उपस्थिति भूमि, भवन और वाहन संबंधी परेशानियों को जरूर बढ़ाएगा। इसके लिए उपचार कुछ करने होंगे राहु को प्रसन्न करने के लिए। केतु की भी यही स्थिति है। स्वर्णपाद की 10वीं उपस्थिति केतु की होगी, जो कि दशम भाव में रहेगी। यह केतु की दशम भाव की उपस्थिति मैंने बताया कि आजीविका के क्रम को बाधित करेगी। सरकारी सेवा में रहने वाले लोगों को अपने अधिकारियों से मनमुटाव होने की संभावनाएं हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाले लोगों का जो एटमॉस्फेयर है, वर्किंग एटमॉस्फेयर, वह पॉजिटिव नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ बिना कुछ किए अपयश की प्राप्ति आपको होगी। इस विषय से भी आपको बहुत होशियारी रखनी है। राहु और केतु जब प्रतिकूल होते हैं तो अचानक मुसीबत को बढ़ा देते हैं, अपयश देते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। तो ऐसी बातें यदि आपके खिलाफ चलने लगे आपके कार्यस्थल पर या आपके परिवारी जनों में, इष्ट मित्र बंधु बांधवों के बीच में, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, होशियार हो जाना है, क्योंकि यह सारे खेल राहु करा रहा है। जब राहु प्रतिकूल होने लगे तो राहु का कुछ उपचार कर लीजिए। राहु का उपचार है सबसे बेहतर, मछली को आटा खिलाइए, कुत्ते को रोटी पे तेल लपेट करके उसमें नमक डाल करके रोटी खिलाइए। साथ ही साथ एक सिंघी मछली होती है, विशेष प्रकार की मछली जिसके पीठ पे कांटा होता है, उस जीवित मछली को आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये छोटे छोटे उपचार हैं राहु के, इससे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। यदि बहुत प्रतिकूलताएं महसूस कर रहे हो वृश्चिक राशि वालों, तो आपको दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में एक सिलोनी गोमेद पहन लेना चाहिए, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में बृहस्पति की उपस्थिति भाग्य के स्थान में होगी और ये बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो इसमें संचित धन की वृद्धि का संकेत मिल रहा है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक आपको संचित धन की वृद्धि का सुख मिलेगा, यानी कि कोई आपने एफडी करके रखा है वह मैच्योर होगा, या इस तरह का कोई निवेश आप किए हैं शेयर मार्केट में या लॉटरी आप कर रहे हैं, तो ऐसे विषयों से आपको अचानक धन लाभ का संकेत मिलेगा। इससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। साथ ही साथ इस अवधि में भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलने वाला है। एक मूल बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपके तृतीय भाव का स्वामी ग्रह है शनि और वह छठे भाव में बैठा हुआ है। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठे, तो यह आपको वाक्पटु बनाता है। यह आपको आपकी वाणी का चातुर्य, चमत्कार आपको दिखाता है। तो यदि आप अपने वाणी में संयम रख लें, वाक्पटुता यदि आप धारण कर लें, अनुकूल आचरण करने लग जाएं, तो कुंडली के सारे प्रतिकूल फल अनुकूल हो जाते हैं। तृतीय भाव का अनुकूल हो जाना आपको वाणी से, पराक्रम से मजबूत करता है। तो वर्ष 2026 में आपकी वाणी और आपका चातुर्य, आपका पराक्रम ही आपका बल होने वाला है। दर्शकों, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने आपको बताया था कि 3 महीना और 17 दिन आपके लिए 2026 में लकी रहेगा। फरवरी का महीना, अक्टूबर का महीना और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और कुछ हद तक जून के महीने की 13 दिन आपके लिए लकी रहेंगे। तो इन 3.5 महीनों में आप अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स को कंप्लीट करिए। आप यदि कुछ शुभ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन 3.5 महीनों में करिएगा, यह आपके लिए शुभ होगा। यदि 2026 में आपने विवाह करने का टारगेट सेट किया है, तो ध्यान रखिएगा जिनसे आपकी शादी हो रही हो उनका मूलांक
मूलांक 5 हो। आप यदि बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस के लिए आपको पार्टनर चाहिए तो आपके बिजनेस पार्टनर का भी मूलांक 5 होना चाहिए। दिसंबर के महीनों की जो शुभ तारीखें हैं वह भी आपके लिए 5 होंगी। 14 तारीख भी आपके लिए शुभ होगा और 23 तारीख भी शुभ है। 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख आपके लिए दिसंबर के हर महीने की ये तारीखें शुभ होने वाली हैं। रविवार का दिन आपके लिए 2026 में लकी साबित होगा। दर्शकों, जब सब और निराशा मिलने लगे और बहुत तकलीफें बढ़ जाएं तो व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और भगवान सूर्य ऐसे देवता है, प्रकृति के प्रत्यक्ष देवता, जो केवल नमस्कार करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया है, नमस्कार प्रियो भानु। भगवान सूर्य तो नमस्कार से ही प्रिय हो जाते हैं आपके। तो भगवान सूर्य को नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार के 12 जो स्टेप हैं उस प्रकार से आप मित्राय नमः, सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः इत्यादि 12 मंत्र बोल करके आप सूर्य नमस्कार करिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से आयु आरोग्य की वृद्धि होती है, शत्रु का नाश होता है, कर्ज का नाश होता है और आमदनी की वृद्धि हो जाती है। नौकरी आदि में बहुत सफलता मिलती है। तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्योपस्थान जरूर करिए और गायत्री मंत्र का नियमित जप करिए। इससे आपको बहुत आनंद आएगा। दर्शकों, 2026 में आपको यह रिजोल्यूशन अवश्य लेना चाहिए, मैं समय से सोऊंगा और समय से जगूंगा। वृश्चिक राशि के लिए तो यह मूल मंत्र है। यदि सूर्योदय के बाद भी आप सोते रह गए तो सूर्य नाराज होंगे और सूर्य ही आपके दशमेश हैं। यदि सूर्य नाराज हो जाएंगे तो नौकरी, आजीविका, काम धंधा चौपट हो जाएगा। सूर्य को प्रसन्न कर लीजिए, जीवन में सारी खुशियां आ जाएंगी। दर्शकों, मैंने अपने संदर्भ से तो बहुत सारी बातें बतला दी हैं, लेकिन यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा शेष रह गई हो तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूं। कल शाम को फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।